श्री गणेशाय नमः। मैं डॉक्टर उमेश झा, ज्योतिष प्राध्यापक, कीर्तनारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय बरेली मधुबनी। आज दिनांक 23 अगस्त 2020 ईस्वी, उपशास्त्री ज्योतिष गणित कक्षा के छात्रों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए पाटीगणित अर्थात लीलावती नामक पुस्तक का पूर्व से पाठारंभ कर रहा हूँ। आज भी लीलावती के गुणकर्म प्रकरण का भागयुते उदाहरणम, भाग से युत राशि का उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें ग्रंथकार श्री भास्कराचार्य का पद्य है। जो राशिरष्टादशभिः स्वमूलै राशिस्त्रिभागेन समन्वितश्च जातं शतद्वादशकं तमासु जानीहि पाठ्यां पटुतास्ति चेत् जो राशिरष्टादशभिः स्वमूलै राशिस्त्रिभागेन समन्वितश्च जातं शतद्वादशकं तमासु जानीहि पाठ्यं पटुतास्ति चेत् यदि पाठ्यं ते तब मतिः पटुता अस्ति, यदि ते तब बुद्धि पाठ्यं तात पाटीगणित लीलावती में पटुता अस्ति, बुद्धि पटु है, तो मुझे तम आसु, तो उसको मुझे जल्दी कहो। क्या कहो? तो जो राशिरष्टादशभिः स्वमूले, जो राशि अष्टादशभिः स्वमूले राशिस्त्रिभागेन समन्वितश्च, अर्थात जो राशि स्व अष्टादशभिः मूले राशि त्रिभागेन समन्वितः अर्थात युक्तः स्यात्, अर्थात जो राशि अपना अष्टादश अर्थात 18 से गुणित मूल तथा और त्रिभागेन राशि, त्रिभागेन राशि का तृतीयांश अर्थात अपना 1/3 भाग समन्वित अर्थात जो एकीकृत्य युक्तेन अर्थात जोड़ करने से, जोड़ देने से शतद्वादशकम जातम, शतद्वादशकम अर्थात 1200 जातम भवति अर्थात हो जाता है। तो तम राशि आसु अर्थात शीघ्रम वद, तो उस राशि को मुझे जल्दी कहो। अर्थात जो राशि अर्थात संख्या अपने 18 गुणित मूल एवं अपने 1/3 अर्थात 1/3 भाग से जुत करने पर होने पर शतद्वादशकम जातम 1200 होती है। तो उस तदाते राशि में शीघ्रम आसु वद, मुझे शीघ्र बताओ, यही फलितार्थ है। अब इसका हम गणित करते हैं।
अब गणित की प्रक्रिया के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो कल को हम प्रक्रिया में आते हैं। उदाहरणोक्त्या न्यासः। तो अष्टादशभिः मूलैः बराबर मूल गुणक बराबर 18। भागः त्रिभागः अर्थात भाग 1/3। अदृश्यम बराबर 1200। पुनः इसको एक बार कह देते हैं। मूल गुणक 18, भाग 1/3, दृश्यम बराबर 1200। अत्र जदालविश्चोन्युतस्य राशिर् दृष्टस्य जदालविश्चोन्युतस्य राशिरेकेन भागोन्युतेन भक्त्वा दृश्यम तथा मूलगुणं च ताभ्यां साध्यस्ततः प्रोक्तवदेव राशि। जो राशि अपने भाग से उन या जुत हुआ हो तो उस राशि का भाग उन हुआ हो या जुत हुआ हो, उन हुआ तो जुत करें, जुत हुआ हो तो उन कर दें। इस सूत्र के अनुसार कल्पितम राशि प्रमाणम 1। तो यहाँ पर में राशि का प्रमाण हम 1 कल्पना कर लिए। अब कहते हैं राशि का प्रमाण 1 हो गया। अब कहते हैं जो इसका तृतीयांश जोड़ते हैं तो 1 जोड़ 1/3 बराबर 3 एकांत 3 जोड़ 1 अर्थात 3 जोड़ 1 4/3, यही बराबर 4/3 हो गया। अब इसको हम करते हैं अनेन पृथक पृथक दृश्यम अमूल गुणम च भजेत। अब इससे दृश्य और मूल गुणक में क्रम से भाग देते हैं। तो दृश्य है 1200 और मूल गुणक है 18। तो पहले मूल गुणक में अर्थात 18 में 4/3 से हम भाग देते हैं। तो 18 भागा 4/3 यही बराबर 18 गुना 3/4 बराबर 18 तिया 54/4 बराबर 27/2। यह हो गया नवीन मूल गुणक। अब इसको हम इस 27/2 का नामकरण कर दिए नवीन मूल गुणक। अब दृश्य है 1200। इस 1200 में 4/3 से भाग देते हैं तो 1200 गुना 3 भागा 4 तो 12 तिया 3600/4 बराबर 9 चौक 36 बराबर 900। तो यह 900 हो गया नवीन दृश्य। तो अब नवीन मूल गुणक हो गया 27/2 और नवीन दृश्य हो गया 900। अब इस पर से प्रथम सूत्र जो है गुणघ्न मूलोन युतस्य राशिर दृष्टस्य युक्तस्य गुणार्धकृत्या अमूलम गुणार्धेन युतम विहीनम वर्गीकृतम पृष्ठ रविष्ट राशि। तो यहाँ पर में मूल गुणकस्यार्ध कृता। तो मूल गुणक का आधा कर दिए। तो मूल गुणक है 27/2 अभागा 2 बराबर 27/4। तो मूल गुणक का आधा हो गया
27/4 अस्य कृत्या वर्ग क्रियते। तो 27/4 का वर्ग किए तो 27 गुना 27 बराबर 729। 27 गुना 27 बराबर 729 बटे 4 गुना 4 बराबर 16। अर्थात 27/4 का वर्ग करने से 729/16 आ गया। अस्य दृष्टस्य युक्तः कार्य। अब इस 729/16 को दृश्य में हम जोड़ देते हैं। तो दृश्य नवीन दृश्य अर्थात नवीन दृश्य है 900। तो 900 जोड़ 729/16, तो यह बराबर हो गया 900 बटे कुछ नहीं है तो 1 है। आहार राशि रूपम कल्प्यम, जिसमें हर नहीं हो उसको हम एक कल्पना कर लेते हैं। तो 900/1 जो 729/16, 1 और 16 का लघुत्तम ले लिया तो 16 हुआ। अब वो 1 से 16 में हम भाग दिए तो 16 गुना में लगा। अब उस 16 गुना को हम 900 से गुना कर देते हैं तो 16 9 144 पर में 2 शून्य अर्थात 14,400। यह हो गया जोड़ 16 1 16, 1 गुने में लगा तो 729 गुना 1 अर्थात 729। तो यह बराबर 14,400 जोड़ 729/16। यह बराबर हो गया 15,129/16। अब कहते हैं अस्य मूलम ग्राह्यम। 15,129 का वर्गमूल ले लिया तो 123 आ गया और 16 का मूल लिया तो 4 आ गया अर्थात वर्ग 15,129/16 का वर्गमूल हो गया 123/4। अस्य मूल गुणकार्धेन विहीनम कृता। अब इसको अर्थात मूलात्मक राशि 123/4 को 4 में हम नवीन मूल गुणक घटा देते हैं। तो 123/4 घटे नवीन मूल गुणक का आधा। मूलम गुणार्धेन युतम विहीनम, तो यहाँ पर में विहीन है, घटा हुआ है। तो 123/4 घटे मूल गुणक का आधा 27/4, तो यह बराबर हो गया। तो 4 का लघुत्तम ले लिए तो 4 हो गया। अब इस 4 को 123/4 को इस 4 में हम भाग दिए तो 4 1 4, एक गुना में लगा तो उसको 123 से गुना कर दिए तो 123 गुना 1 अर्थात 123। फिर इस 4 को हम 4 में किए तो 1 गुना में लगा। अब इस 1 गुना को 27 ऊपर वाले 27 से हम गुना कर दिए तो 27 1 27 हो गया अर्थात 123 घटे 27/4। अब यह हो गया था। अब 123 घटे 27 बराबर 96/4। तो 96/4 का 4 को हम ऊपर नीचा काट दिए, 4 1 4 और 24 का 96, तो यह बराबर हो गया 24। अब कहते हैं जो वर्गीकृतम। अब इस 24 का हम वर्ग कर लिए तो 24 गुना 24 बराबर 576, यह हो गया। तो तो अभिष्ट राशि स्यात्, तो यही अभिष्ट राशि आ गई। अर्थात अभिष्ट राशि कौन, तो वह कौन सी राशि है, वह कौन सी राशि है जिसमें अपना 18 गुणित मूल और मूल एवं 1/3 भाग जोड़ देने से 1200 हो जाता है। तो यह कौन सी राशि है, तो यह राशि हो गई
576। यही 576 ऐसा अंक है जिसमें 576 में अपना 18 गुणित मूल और 1/3 जोड़ देने से 1200 हो जाता है। तो यह इसका उत्तर हो गया 576। जातो राशि बराबर 576। अब इसको हम जांच करते हैं, जो उदाहरण में जो कहा गया है वह सही है या गलत है। तो अब इसका हम प्रूफ करते हैं। तो कहता है जो वह कौन सी राशि है जिसका 18 गुणित मूल, तो वह राशि 576 है। तो 576 का 18 गुणित मूल क्या हुआ, तो 576 का मूल हो गया 24। 576 का मूल अर्थात वर्गमूल हो गया 24। अब उस 24 को 18 से हम गुना कर देते हैं, तो 24 गुना 18 बराबर 432 हो गया। अब फिर राशि का तृतीयांश जोड़ देते हैं, तो 576 भागा 3 बराबर 192। तो तृतीयांश हो गया 192। 18 गुणित मूल संख्या हो गया, संख्या आ गई 432। और राशि उपलब्ध हुई है, उपलब्ध राशि है 576। तो सबको हम जोड़ दिए, तो 576 जोड़ 432 जोड़ 192। तो सबको जोड़ देने से 6 2 8 2 10 के 0, 1 1 7 8 3 11 9 20 के 0, हासिल 2 2 5 7 4 11 1 12 अर्थात 1200। तो 576 जोड़ 432 जोड़ 192 बराबर 1200। तो यही तो प्रश्नकर्ता का प्रश्न था। जो वह कौन सी राशि है जिसमें 18 गुणित मूल एवं उसका तृतीयांश भाग, उस राशि का तृतीयांश भाग जोड़ देने से 1200 हो जाता है। तो वह राशि 576 है, जिसका प्रूफ हो गया 1200। तो अस्तु छात्रों, तो आज हमने भागजुते उदाहरण जो राशि रष्टा 10 स्वमूलै राशिस्त्रिभागेन समन्वितश्च जातं शतद्वादशकं तमासु जानीहि पाठ्यं पटुतास्ति ते चेत्। अर्थात वह कौन सी राशि है जो अपने 18 गुणित मूल तथा अपना तृतीयांश त्रिभाग से जुत होने पर जोड़ देने पर 1200 हो जाता है। तो उस राशि को यदि तुम पाटी गणित में यदि तुम पाठ्यम पठुतास्ति ते तब मति बुद्धि पाठ्यम पठुतास्ति, यदि तुम्हारी बुद्धि पाटी गणित में अर्थात लीलाभ गणित में प्रौढ़ है, निपुण है, पटु है, तो उस राशि को तम आसु अर्थात तम राशिम आसु अर्थात शीघ्रम वदत, उस राशि को शीघ्र मुझे कहो। तो इसका विश्लेषण इस उदाहरण का गणित प्रदर्शित हो गया। तो यह राशि 576 है। तो छात्रों, अब आज हम इस पाठ को यहीं विराम देते हैं। अस्तु जयतु संस्कृतम।